हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एकेएस क्लासेस पर। और बने रहिए मेरे साथ और बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ाई करते रहिए। आज कक्षा 10 की साइंस में जो पहला सेकंड चैप्टर आपका जो चल रहा है, अम्ल, क्षार और लवण वाला, आज उसी के एक टॉपिक पर बात करते हैं कि अम्ल क्षार की जब हम अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। ठीक, इस पर बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है, ये आपके एक नंबर में बहुत पूछ लिया जाता है, बट कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपके एक से हट के भी 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे क्वेश्चंस में भी पूछ लेता है। ठीक है? तो जैसे कि आप जानते हो, पिछले लेक्चर्स में अपने लोगों ने देखा था कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? लवण। यानी हम लिख लेंगे अम्ल, यहाँ क्षार की जगह क्षारक कर दो। ठीक है? जब हम बच्चों अम्ल की अभिक्रिया अगर हम क्षारक से कराते हैं तो क्या बनता है? बताएं सभी, क्या बनता है? लवण प्लस जल, 2 चीजें, यही तो बनता है, लवण प्लस जल। ठीक है, लवण प्लस जल। लेकिन अगर हम बात करें, ये जो अभिक्रिया होती है अम्ल क्षार, जिससे लवण और जल मिल रहा है, बन रहा है, तो इस अभिक्रिया को कहते क्या है, ये भी याद रखना। ठीक है, कभी कभी आपसे ऐसे पूछ लेगा कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, कभी कभी आपसे ऐसे पूछ लेगा। ठीक, जैसे मैं बता रहा हूँ कैसे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया क्या कहते हैं? उदासीनी उदासीनी उदासीनीकरण। ठीक, अभिक्रिया अभिक्रिया इस अभिक्रिया को बच्चों क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? लिखेंगे जब अम्ल, ध्यान दें, जब अम्ल, ठीक है, जब अम्ल द्वारा ठीक है, क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव, जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव, सरल भी लिखवा लेंगे, एक बार इसे लिख लेते हैं। ठीक है, तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव, तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव, अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। क्या लिखा जाए बच्चों? प्रभाव समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप, और परिणाम स्वरूप क्या है? परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं। लवण और जल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे तो ऐसी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया उदासीनीकरण
कहलाती है। इसमें साइंटिफिक वर्ड बहुत आए हैं, बेहतर परिभाषा है, ठीक है। जैसे उदाहरण क्या होगा, बताएं। सबसे पहले अम्लीय चीज लेंगे, अम्लीय चीज, चाहे अम्ल पहले ले लो, चाहे तो आप क्षारक पहले ले लो। तो क्षारक लिख लेते हैं NaOH, ठीक है, प्लस में ले लेते हैं HCl, ठीक है, HCl। अब क्या करने वाले हैं, हमें बेहतर तरीके से पता है कि हमें लवण, ठीक, मैंने बताया था ये जो पहला मान है और ये दूसरा मान है, इसमें ये पहला मान है और ये दूसरा मान है, ठीक। तो हमने बताया था पहला धनायन होता है, दूसरा ऋणायन होता है, धनायन होता है और ऋणायन होता है, ठीक। तो धनायन धनायन के साथ नहीं जाता, धनायन किसके साथ जाएगा, ऋणायन के साथ, और ऋणायन धनायन के साथ। क्लियर है? तब बनती है आपका अम्ल और सॉरी तब बनता है आपका लवण और जल। तो देखो Na जो है वो किसके साथ जा रहा है, Cl के साथ, तो हो जाएगा ये NaCl प्लस एक H ये है और एक ये है, तो दो हो गए ना, तो क्या हो जाएगा H2O। बताएं, क्लियर है सबका? ठीक है, गॉट इट। अब छोटी सी बातें और जान लेते हैं, अपने लोगों ने पढ़ा था प्रबल अम्ल के बारे में, दुर्बल अम्ल के बारे में, है ना। तो ये भी देख लेते हैं कि आखिर प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के साथ मिलता है तो क्या क्या मतलब परिणाम होता है, दुर्बल अम्ल अगर दुर्बल क्षारक के साथ क्रिया करता है तो क्या परिणाम होता है, ठीक है। ये सब थोड़ा सा हिंट के रूप में लिख लें, हिंट के रूप में, ठीक है, सभी लिखते रहें, हिंट के रूप में लिखें। अगर प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल अगर है, ठीक है, और वो दुर्बल दुर्बल क्षारक के साथ अभिक्रिया करे, तब याद रखना बच्चों, आपका बनेगा अम्लीय लवण, अम्लीय लवण, और प्लस का आपका बनेगा जल, ठीक है। पहला पॉइंट क्या, कि प्रबल अम्ल जो है अगर दुर्बल क्षारक के साथ अगर बनते हैं तो ये क्रिया होती है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर बात करें, अगर अम्ल दुर्बल हो जाए, दुर्बल अम्ल, सभी जानते हैं ना बेहतर तरीके से भाई, जो जो जितना शक्तिशाली है वो स्थान बना लेता है अपना इधर। अभी क्या था यहाँ पर, अम्लीय लवण बना, ठीक है। अब क्योंकि प्रबल अम्ल ज्यादा है, क्षारक कम है, अब की बार दुर्बल अम्ल है और क्षारक अधिक है, प्रबल प्रबल क्षारक, ठीक, प्रबल क्षारक। तब क्या होगा, तो जाहिर सी बात है सर ये तो दुर्बल है, तो बनेगा क्या, हमेशा याद रखें, यहाँ पर बनेगा क्षारीय लवण, क्षारीय लवण, ठीक है। प्लस जल तो बनना ही बनना है, ये तो तय है, ठीक। अगर दोनों चीजें प्रबल हो जाएं, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर प्रबल अम्ल हो, ठीक है, प्रबल अम्ल हो और प्रबल ही क्षार हो, क्षारक हो, प्रबल क्षारक, ठीक है, तो क्या बनेगा, तो सर सिंपल है, दोनों प्रबल हैं और दोनों लड़ेंगे। जब ताकतवर योद्धा होते हैं तो जाहिर सी बात है हास्य दोनों का होता है, हास्य नहीं हास, हास का मतलब हानि, तब ये हो जाएंगे उदासीन। क्या हो जाएंगे, उदासीन। उदासीन मतलब क्या होता है, ना प्लस का हो ना माइनस का, उदासीन लवण, और जल तो बनना ही बनना है, ठीक है। उसी तरीके से अगर दुर्बल दुर्बल हो जाए, दोनों कमजोर कमजोर, दुर्बल अम्ल, ठीक है, और दुर्बल हो क्षारक,
दुर्बल क्षारक हो तो सदैव याद रखना क्या बनेगा, ये भी उदासीन हो जाएगा। उदासीन लवण और प्लस का जबका जल। क्या ये बात क्लियर है? है